गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग आप। कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया गणेश। मजे में। अरे मजे में। ठीक ठीक। और गणेश एग्जाम की तैयारी हो रहा है बेटा अच्छे से? हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा था? सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, यस सर। और आज हम पढ़ेंगे। और हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ तो कोई? लेंस का नियम। आज हेडिंग लगाइए परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। यस सर। ठीक है, परिनालिका का क्या भाई? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। आज हमारा हेडिंग है बेटा जिसका नाम है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। आपने परिनालिका पहले भी पढ़ा है ना? यस सर पढ़े। कितने लोग पढ़े? हम हाथ खड़े करें। कई लोग अब्सेंट कर देते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यस सर। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ये चैप्टर उन बच्चों को जल्दी समझ आएगा जिन्होंने बायो सेवर्ट या एम्पियर जैसे चैप्टर को जो पढ़े हैं। कौन से चैप्टर है वो? चैप्टर 4। ठीक है, देखो ये चैप्टर 6 है लेकिन यूज कौन से चैप्टर में हो रहा है? उस फॉर्मूला 4 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक परिनालिका बनाता हूँ। ठीक है, पीछे दिखाई दे रहे सभी को? ये बेटा इसमें मैंने क्या लपेट दिया? इसमें कॉइल कुंडली है। ये क्या है भाई? अच्छे से लपेटना भाई। ठीक है, ये इसमें बेटा कॉइल लपेटा गया है। क्या लपेटा गया है? कॉइल। और इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। आ रहा है अजीत समझ में? इस पर बेटा आई करंट फ्लो किया जा रहा है। क्या फ्लो किया जा रहा है भाई? आई करंट। देखो सबसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं परिनालिका का सोलेनाइड का। ये हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड। ठीक है, आ रहे समझ में? यस सर। ठीक, यहाँ पे किसी को दिक्कत? इसमें ये फेरे लपटे हुए हैं भाई। कितना फेरा है? तो एन फेरे लपेटे गए हैं इसमें फेरे। ठीक है, उसको लपेटा गया है। जैसे जैसे लपेटते हैं ना तार को, वैसे इसको लपेट दिया गया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है भाई? एल है। क्या है ये? एल है। इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो आप सभी समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है बेटा, तो ये जो है बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट जानते हैं दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। बार मैग्नेट आपको बताया था ना बार मैग्नेट कैसे होता है, उस प्रकार से दंड चुंबक के जैसे क्या करता है? ये वर्क करता है। ठीक है, तो परिनालिका का हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। निकालेंगे क्या? निकालेंगे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डी से। चलो बताओ एम्पियर के फॉर्मूले से क्या होता है परिनालिका की चुंबकीय तीव्रता का? बी बराबर, हाँ आप बोलो। नहीं नहीं कोई नहीं बोलेगा, आयुष बोलेगा। म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई ये होता है। आप जानते हैं यही होता है ना। अब यहाँ पर एन क्या है? क्या है? फेरो की। तो यहाँ पर मान लो कुल फेरे, मान लो हम उसको कैपिटल एन ले लेते हैं। कुल फेरे को हम क्या ले लेते हैं? कैपिटल एन। ठीक है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कुल फेरे यहाँ पर कितने हैं? देखो यहाँ पर जो है तार को लपेटा गया है। इस मान लो जो भी हम यहाँ पर सर्किट बनाए हैं, जो डिवाइस बनाए इसमें हमने तार को लपेट दिए हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि जो टोटल फेरे हैं वो मान लो कुल तारों की, जो फेरों की संख्या से हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एन। कुल ना, कुल तारों की। और यहाँ पर एन फेरे हैं भाई, जो इसके लिए इकाई लंबाई क्या है? एल है। फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिवाइस का या इस सोलेनाइड में कुल फेरों की संख्या, टोटल। ठीक है, स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली फॉर उसमें लपेटे गए फेरों की संख्या को। एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जहां तक वो फेरे लपेटे गए हैं उनके बीच की दूरी। बोलो समझ में आया? डिस्टेंस को कवर कर रहा है, देखो डिस्टेंस। ठीक है, समझे? आ रहे समझ में? तो जहां, तो मुझे यहाँ पर स्मॉल एन का वैल्यू चाहिए, तो मैं एन को यहाँ पे छोड़ दूंगा और ए इधर इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना,
स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है भाई। तो यहाँ पर मैं ये पुटअप कर दूं। Yes, sir. आप लोग आज की इस लेक्चर को या कोई भी डेरिवेशन आपको जो जो मैं पूछूंगा वो आप बताते जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। b इक्वल्स टू चंद्र जी म्यू नॉट n का वैल्यू क्या है, कैपिटल एन बाई एल, और ये i का i, ठीक है। इसको मैं एक इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। अब मैं जानता हूँ नंबर ऑफ फ्लक्स, फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला किसको पता है भाई? फ्लक्सों की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स किसको पता है? इसका फॉर्मूला हाथ खड़े करें, सब मैं पढ़ा दिया हूँ, स्कूल में भी आप लोग पढ़ लिए होंगे चैप्टर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, फ्लक्सों की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होते हैं, किसको पता है? बोलो भूमिका, बोलो अब। ए बी कॉस थीटा क्या होते हैं भाई? फाई इक्वल्स टू ए बी कॉस लिया, बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फाई या ए बी कॉस थीटा ही लिख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। यहाँ पर थीटा का मान 0 होगा भाई, और थीटा का मान 0 मतलब वो क्या होगा, 1 होता है। सर थीटा का मान 0 क्यों होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर cos 0 लिखाएगा, और cos 0 का मान क्या होता है? 1, और 1 इन दोनों के साथ गुणा होगा तो यही होगा। अब मुझे b का वैल्यू कहीं पर गिवन है क्या, देखो तो, यहाँ गिवन है, मैं यहाँ लिख दो म्यू नॉट एन एल आई, और ए क्या है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए उसकी अनुप्रस्थ काट का वो क्षेत्रफल है, बस समझ गए, ठीक है जी। उसका क्या अनुप्रस्थ काट का वहाँ क्षेत्रफल है, ठीक है। और आप जानते हैं एक तार के लिए, एक तार के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा उसे हम लिखते हैं एल इंटू वाई। आपको मैंने पढ़ाया था कि फाइव इक्वल्स टू एल आई, हम पढ़े थे। अरे फाइव इक्वल्स टू एल आई आपने पढ़ा था कि नहीं एक तार के लिए? पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब यहाँ पर एन तार लपेटे गए हैं भाई, मतलब कुल तारों की संख्या हमें निकालनी है, किसका? कुल तार में फेरों की संख्या। तो हम एन का गुणा कर देंगे कुल फ्लक्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कुल फ्लक्स निकालने के लिए इसमें एन का गुणा कर देंगे तो एन पाई हो जाएगा वो, और एल आई। देखो स्वप्रेरकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, और अन्योन्य म्यूचुअल को हम एम से। तो एल वाले का फॉर्मूला, तो एल का वैल्यू निकालना है तो एल को वहीं पे छोड़ दो। एल पाई आई गुणा में इधर गया तो भाग, समझ में आया? एल इक्वल्स टू एम, और फाई का मान क्या है देखो तो, क्या है फाई का मान? म्यू नॉट एन एल आई ए और बटे आई, है ना। ये आई इस आई से कट जाएगा भाई, कटेगा ना, ठीक है। ये आई आई क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि जो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे पूछेंगे क्योंकि वहीं पर वो क्या हो जा रहा है देख ले सकते हैं आप, कैंसल होता है। तो धारा के मान पर स्वप्रेरकत्व का मान निर्भर नहीं करता है। इसलिए आपने देखा ना स्वप्रेरण में, सेल्फ इंडक्शन में आप सर्किट को पावर को स्विच कर देने से, बंद कर देने से कुछ समय के लिए जो है उसमें पावर बना रहता है। मैंने जैसे स्टेबलाइजर में आपने देखा है कि अगर लाइट को बंद कर दें, सर्किट स्विच ऑफ कर दें, तो भी कुछ समय के लिए उसकी लाल बत्ती जलती रहती है। आपने देखा है इसको? देखा है ना, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला है। हम लास्ट हमारा स्टेप होगा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, एन का गुणा हुआ तो एन स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे? ए, और नीचे में क्या बचा है? एल। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। आ रहे समझ में? इजी है? इजी में। आगे हम चलिए देखते हैं ये जो स्वप्रेरक का जो एल है, एल की निर्भरता, एल की निर्भरता, एल किस पर निर्भर करेगा? तो म्यू नॉट कांस्टेंट है। क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी निर्भरता क्या होगा? एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्या भाई?
एल प्रोपोर्शनल टू ए और एल प्रोपोर्शनल टू 1/l। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धारा का जो मान, देखो पहला चीज तो एल जो है धारा पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको बताया ना, यहाँ पर निर्भर करेगा यदि उसमें जितने एन मतलब फेरे, जितने फेरे लपटे जाएंगे तो स्व प्रेरकत्व का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्शन का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब ज्यादा उसमें फेरे लटके रहेंगे तो ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और थोड़ा लंबे समय तक जलते रहेगा। और अगर बंद हो जाएगा स्विच तो, समझ आया? उसके क्षेत्रफल पर, उसका क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाओगे तो ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या कर दोगे, उसके न्यूक्लियस चार्ट के क्षेत्रफल पर अगर उसे बढ़ाओगे आप तो भी, तो एल का मान क्या होता है, वो भी बढ़ता है। और यदि एल एल मतलब उसकी दूरी, मतलब अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे लेन को तो उस एल का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। आ रहा है समझ में? लंबे परिनालिका में याद रखना, जितने भी लंबे परिनालिका होते हैं उसमें सॉफ्ट तत्व का मान कम होता है, ठीक है, लेस होता है, लेस देन होता है, ठीक है भाई। लंबे परिनालिका में, ठीक है, क्या होता है, एल का मान जो उसकी अगर आप लंबाई बढ़ा देते हैं तो सॉफ्ट तत्व का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये है आपका परिनालिका का, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है समतल वृत्ताकार कुंडली का सॉफ्ट तत्व, ठीक है। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए आदर्श समझ आ रहा है डेरिवेशन? सॉफ्ट तत्व, ठीक है, ठीक शौर्य, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर समतल वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ये वृत्ताकार एक कुंडली, ये सब आप पढ़ लिए हैं पहले भी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, आई करंट फ्लो किया, इसका ये रेडियस है, इसकी त्रिज्या है आर, ठीक है। इसकी क्या है यहाँ त्रिज्या, समतल वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। इसका आई करंट फ्लो कर रहे हैं, ये इसका क्या है भाई, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं इसके लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, आप जानते हैं समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, हाँ बोलो, चलो आप ही बोलो, बोलो। म्यू नॉट 4 पाई, बोलो, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई पाई आर, ये होता है समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए एक छोटा सा। ये सब आप देख लिए हैं पहले, आ रहे समझ में? अब आपको याद नहीं आ रहा है, इट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब पढ़े लिखे हैं आप, सॉरी पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यह समतल वृत्ताकार के लिए क्या है भाई, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको और कैसे हो जाएगा, बाई से पाई कैंसिल होगा, 2 बन जा और 2 टू जा 4। तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला निकल कर आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। समझ आ रहा है दीपक? यस सर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हमें निकालते हैं कुल फ्लक्स, जैसा हमने पहला निकाला था सेम, ठीक है। क्या होता है, फाई इक्वल्स टू, बोलो, बी ए कॉस्ट थीटा, बी ए कॉस्ट लिखे थे ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बी ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वो 0 हो जाएगा वो, और कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। समझ गए ना? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फाई इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, और बी ए कॉस्ट थीटा का मान 0, ठीक है। क्यों 0? आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं, फाई का फाई लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो बी का मान क्या है, बोलो, ऐसा म्यू नॉट एन आई बाई 2r, और यहाँ पर ए मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसको इसको पता है, हाथ खड़े करें, बताइए, आप बताइए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कई लोग 2 पाई आर में लगे हुए थे, उसकी परिधि होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कई बच्चे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या जो कैंसिल हो रहा है काट दें, ये आर इस आर से कैंसिल होगा, होगा ना। तो फाई इक्वल्स टू क्या निकल कर आ गया, म्यू नॉट, ये पाई बच गया है, ये आर एन आई बचा ना, म्यू नॉट है
ये पाई है, अब जैसा लिखा लिख सकते हो। आर बचा, एक आर नीचे के आर से कट गया है, तो वहां पर टू बार, टू टाइम्स आया है, तो एक आर को मैंने लिखा है एन गेन आई का आई नीचे में टू। समझ में आया? अब यहाँ पर एन, यहाँ पर भी कुंडली में इस प्रकार से जो लिपटे हुए हैं भाई, तार वाई लिपटे हुए है ना, ठीक है, ऐसे लिपटे हुए होंगे। तो फुल फ्लक्स निकालना है मेरे को, क्या निकालना है? फुल फ्लक्स। तो कुल एक फेरों के लिए एन आई इक्वल्स टू एल आई, ऐसे लिख सकता हूं मैं। फाई बराबर एल आई भी होता है ना, यस सर। ऐसे एन को हटा दो, ठीक है। फाई बराबर एल आई होता है, यस सर। और मैं जान रहा हूँ कि उसमें एन बार फेरे लपेटे गए हैं, तो एन का गुणा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। समझे कि नहीं? एल का मान चाहिए, एल को वहीं पे छोड़ देता हूँ, आई को उधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो आई गुणा में चल देगा, जाएगा, ठीक है। एल बराबर एन, और फाई का मान क्या निकल के आया है बोलो? म्यू नॉट फाई आर एन आई, और ये होगा फाई को कैसे बोलिए, बता दो। टू आई होगा ना, ये आई इस आई से कैंसिल हो गया। एल बराबर होगा म्यू नॉट पाई आर एन, एन का गुणा हुआ तो एन स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2। यही फॉर्मूला जो हमारे पास निकल कर आया। समझे कि नहीं भाई, बताओ? ठीक है, बोलो किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इजी है। अब यहाँ पर हम एल की निर्भरता देखेंगे, फिर इस एल की क्या निर्भरता, एल किस किस चीज पर डिपेंड है, ठीक है। तो देख रहे हैं भाई, म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये पढ़ लो, जितने फेरे लपेटेंगे वृत्ताकार, उतना जो है स्टॉप वेगत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एल प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट, ये आर है, क्या है ये आर, जैसे जैसे इसका आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो है चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा। आ रहा है समझ में? कैसे नींद आ रहा है आपको? सोकर नहीं आई हो? नींद आ रहा है? पानी पीजिए, पानी पियो, ठीक है। जैसे जैसे आर, आर मतलब उसकी त्रिज्या, जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान या स्वप्न वेगत्व का मान क्या होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो स्वप्न वेगत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझे यहाँ तक? नोट करें इसको। अगला हमारा यहाँ पर रीडिंग है बेटा, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। प्रेरकत्व में अब कॉइल में जो है ऊर्जा क्या होगा भाई, स्टोर होगा कि नहीं? कुंडली में कॉइल में क्या होगा, एनर्जी की स्टोर होगा कि नहीं? आपने ऊर्जा हानि पढ़ा था एक बार, याद आ रहा है? ठीक है, उसी टाइप का ये भी प्रेरकत्व में क्या भाई, संचित ऊर्जा। अब ऊर्जा अगर स्टोर होगा, अगर ऊर्जा क्या होगा, स्टोर हो रहा है कॉइल में, तो कभी भी ऊर्जा, एनर्जी के लिए आपको हमेशा वर्क की जरूरत पड़ता है। बिना कार्य के ऊर्जा आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको कार्य निकल गया तो आप ऊर्जा ऐसी निकाल सकते हो। समझे कि नहीं? कार्य समझ रहे हो? वर्क कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, ऋणात्मक कार्य। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, सब पढ़ो, क्लास 11th में है ना, चैप्टर 6 में। तो देखो भाई, रहेगा तो मैं संचित ऊर्जा, तो मान लेते हैं वो जो संचित ऊर्जा है वो ई मतलब विद्युत वाहक बल, ई मतलब विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है, पढ़ाया था। ये उसका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और ये क्या है, डब्ल्यू उसका कार्य है, स्मॉल अमाउंट वर्क है भाई, और क्यों क्या है, उसका चार्ज है। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल हम यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल का। और हम जानते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है, विरोधी बल होता है, तो माइनस चिन्ह भी लगेगा इसमें, ठीक है। ये डी क्यू गुणा में है, ऐसे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई, और ये डी क्यू। आ रहा है समझ में? यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर माइनस इधर कैसे कूद गया, ठीक है भाई, वो डी क्यू को लेके चला गया उसको, ये समझना, ठीक है।
और अगर कोई भी चीज 1/d क्यू गया है समझिए, और कोई भी अगर गुणा से जो है भाग से गुणा में जाता है तो चेंज नहीं होता है, ठीक है उसका साइन। ठीक है, हमने विद साइन करके चेंज कर दिया क्योंकि हमें कार्य निकालना है ना। कार्य निकलेगा तभी तो ऊर्जा निकलेगा ना, वर्क पहले फाइंड करोगे तभी आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, ई बराबर मिताली क्या होता है माइनस, हाँ बोलो मिताली क्या होता है, DI/dt। मिताली क्या ये आपने पढ़ा था, DI/dt ई का मान पढ़े थे ना, देख लो पढ़ाया था, ठीक है, याद आ रहा है। अब उस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो भाई, तो माइनस की जगह ये माइनस है, ई का मान क्या है -L/DI/dt है, और ये डी क्यू का डी क्यू। आप लोग मुंडी नीचे न करें भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस माइनस, ये डी क्यू है और ये डी टी है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, एक और फॉर्मूला होता है ना, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं। आवेश प्रवाह की दर धारा की फॉर्मूला करंट का, तो देखो डी क्यू बाई डी टी भाग में है ये और ये गुणा में है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो इनटू आई। ठीक है, समझे कि नहीं, इन दोनों फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूँ, मुझे आगे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है। अब आगे आप देख सकते हैं, मैं इनका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, चलो तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ये होगा होगा ना। तो यहाँ पर मैं लिमिट पुट करूंगा, तो लिमिट जो पुट किया जाएगा 0 से ये होगा इसका अधिकतम धारा I0। ठीक है, इसको मैं बताऊं, अधिकतम धारा ना पीक वैल्यू आप करेंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू का जो जो वैल्यूज आप पुटअप कीजिए, W इक्वल्स टू 0, I0 क्या है इसका पीक वैल्यू है, करंट है, डी डब्ल्यू वैल्यू क्या है यहाँ पर LDI इंटू आई। समझ में आया यहाँ तक। फिर W इक्वल्स टू, ये L कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ठीक है, अंदर में क्या बचे इसका 0 और I0 और DII। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, x इंटू dx, क्या होता है वो भाई, x की वैल्यू n+1 और n+1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वैसे यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ना, DI इंटू आई, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। तो L फॉर्मूला होगा उसका I, और आई लिखना, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है भाई, क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मतलब ये ऐसे है, कंफ्यूजन हो रहे होगे, आई इंटू डी, समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, एल बाहर निकल गया तो डी आई इंटू आई बचा है, तो डी आई इंटू आई को आई इंटू डी आई भी तो लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 1 प्लस इसका 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया, और नीचे में फिर क्या एन का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस फिर 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और वो उसका मतलब होता है एन, उसका मतलब क्या, यहाँ पर का वैल्यू का मतलब एन होता है, और यहाँ पर लिमिट दीजिए I0 और ठीक है, फिर W इक्वल्स टू L, ये होगा I की स्क्वायर बाई 2, समझ में आया, I0 और 0। अच्छा, आप जानते हैं कार्य को हम बाद में क्या लिखते हैं, वर्ग को बाद में ऊर्जा बोलते हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, U, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं 1/2 L/I²। ठीक है, यही जो है क्या है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। प्रेरकत्व में जो कॉइल है, जो कुंडली है भाई, उसमें जो इंडक्शन है, उसमें जो है जो ऊर्जा स्टोर हो रहा है, उसके लिए छोटा सा क्या है फॉर्मूला। यहाँ पे I0 क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो यहाँ I² होगा ना, I² माइनस 0 होगा वो, तो 0 को छोड़ दिया हूँ, समझ में आया ना, डायरेक्ट लिखा हूँ फॉर्मूला को, समझे। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना भाई, वही लिखा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट उसको लिख दे, नीचे में 0 और 0 का कोई मतलब नहीं। ये है बेटा उसका स्टोर्ड एनर्जी, इजी है, नोट करो। अगला हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरकत्व का संयोजन। ठीक है, किसका संयोजन भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव कॉइल, समझ लीजिए, ठीक है, मिला,
ठीक है, ढूंढ लीजिए, बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप आपके बुक में लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स। ठीक है, ये आप 2 से बना सकते हैं, आप 3 से बना सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसा आपने प्रतिरोधों का उसमें हमने देखा था श्रेणी और सेलों का संयोजन आपने देखा था, Yes. आपने विभवों का संयोजन देखा था, Yes, sir. और किसका देखे थे, संधारित्र का संयोजन, बहुत सारी चीजें आपने देख चुके हैं। तो ये आपको ऐसी बनाना आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो लिख रहा हूँ प्रेरकत्व का संयोजन। हमारा पहला है क्या बेटा, प्रेरकत्व का कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या मिताली, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले श्रेणी क्रम पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लग रहा है मिताली का, क्यों मिताली? ठीक, चलो तो पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कुंडली बनाना सीखें। ये कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस। ऐसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक तो बोला है, तो आपको क्या बनाना है, कुंडली बनाना है, कॉइल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, चलो देख, आपके बुक में 2 कुंडली लिखा है, मैं 3 वाला बना दे रहा हूँ। ठीक है, जितना वो पूछेगा पेपर उतना बनाना। 2 कुंडली का 2 कॉइल का पूछेगा तो 2 ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपके बुक में 2 बनाए हैं, मैं 3 वाला बना के बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे चीज बनेगा। ठीक है सब, 4 बोलेगा तो 4 वाला बनाना। हाँ, कैसे बनेगा, चलो देखो, ये क्या है भाई, बैटरी है ना, इस पर आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसके कारण इसका सॉफ्ट प्रेरकत्व गुणांक मतलब इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसको हम L1 मान लेते हैं, L2, L3, और ये इसका विद्युत वाहक बल E1, E2 और E3। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या जो है कांस्टेंट रहता है, बताइए, 18। और उसमें समांतर क्रम में, ये सब आप सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सब पढ़े हुए, सब E बराबर E1 प्लस E2, उसमें I बराबर I1 प्लस I2 पढ़े होंगे। 2 के लिए पूछा बस इतना, और 3 के लिए पूछा है तो ये 3। ठीक है, और आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, माइनस L बाई डी आई अपॉन डी टी। आप जानते हैं इसको, तो E1 के लिए क्या होगा, ये माइनस L1 डी आई और ये डी टी होगा ना भाई, यहाँ पर आई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, E2 के लिए क्या होगा, माइनस L2 डी आई बाई डी टी। यहाँ पर E3 के लिए क्या होगा, माइनस L3 डी आई बाई डी। समझ में आप लोगों को यहाँ तक आया? यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस L डी आई बाई डी टी। समझ आ रहा है शौर्या? E1 का मान क्या है, माइनस L1 डी आई बाई डी टी, और प्लस है ये, और ये माइनस यहाँ पर लिखाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, L2 डी आई बाई, यहाँ भी माइनस L3 डी आई बाई डी टी। समझ में आ रहा है मिताली? अब यहाँ पे देखिए डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, सभी में डी आई बाई डी टी है कि नहीं, बोलो भाई? वो सभी विथ साइन कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, L बचेगा, L1, L2 और प्लस L3, यही हमारे पास निकल कर आएगा। समझ में आया? ये इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला, समझे कि नहीं? अभी बोला ना विथ साइन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ सभी में प्लस आएगा ब्रैकेट के अंदर में। अगर माइनस का प्लस के साथ गुणा करोगे तो माइनस ही होगा ना। काम बढ़ाते हैं आप लोग, समझते नहीं हो आप लोग, मैथ वाले समझ लिए होंगे नहीं जी? ठीक, देखो माइनस L डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन हो गया है विथ साइन के साथ, ये माइनस हो गया कॉमन, क्या बचा, L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ से माइनस का गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझे आप? समझ गए थे आप? ठीक है,
आप बायो वालों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, आप समझे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वो भी साइन के साथ कैंसिल हो गया। क्या बचा, L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3, इसी को लिखा रहे हम, समझे। ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, नोट करो। अगला टॉपिक है बेटा समांतर क्रम। क्या भाई, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। देखो अगर 2 पूछेगा तो 2 और 3 पूछेगा तो 3। आप समझ गए हो ना आप लोग, ठीक है। और ये सब आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक है। तो ठीक है, आ रहे समझ में। ये बैटरी लगा दिए, ये की लगा दिए और ये जोड़ दिए, ठीक है। ठीक है, I1 I2 I3, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या होता है भाई, ई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ई, ठीक है। बहुत बड़ा चित्र बन गया है, चलो काम चलाएंगे, ठीक है। आई करेक्ट हो गया, इसका गुणांक L1 L2 और L, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसमें कांस्टेंट रहेगा ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप सभी पढ़ चुके हो ये सब में, पढ़े हो ना। चलिए आगे हम देखते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I, ठीक है। और अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी देखा था ना हमने। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका अवकलन कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं इसका अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं इसका, डी आई बाई डी बी, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका, di1 बटे dt प्लस di2 बटे dt प्लस di3 बटे dt। क्या क्या हो इसका यहाँ पर अवकलन क्या हो, डिफ्रेंशिएशन किया हो, ठीक है, समझे। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। चित्र थोड़ा छोटा बना आपने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम जानते हैं, अभी एक हमने फॉर्मूला देखा था, E इक्वल्स, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ ना इसको, ठीक है। ये समझ में आया ना, क्या किया हूँ यहाँ पे, अवकलन कर दिया हूँ, डिफरेंशिएशन किया हूँ उसका, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, माइनस एल डी आई बटे डी टी, देखे थे। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, डी आई बटे डी टी बराबर एल इधर जाएगा तो माइनस ई बटे एल लिख सकता हूँ। डी आई बटे डी टी का मान ई बटे एल लिख सकता हूँ, नहीं समझे। ई यहीं पर है, एक गुणा में इधर गया तो भाग में, माइनस भी चला गया, जैसा वैसा जाता है ना, ठीक है, समझे यहाँ तक। तो मैं डी आई टू के लिए क्या लिख सकता हूँ, डी आई टू बटे डी टी के लिए क्या लिख सकता हूँ इसको भाई, माइनस ई बटे एल टू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और 1 के लिए 1 हो जाएगा, ये नहीं समझे। लो पहले 1 के लिए निकालते हैं हम, ये ई के लिए समझे, ये 1 के लिए है तो ये 1, ठीक है। फिर डी आई टू के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, माइनस ई बटे एल टू होगा ना, बस L3 लिख दो अब। और डी आई थ्री के लिए क्या होगा, माइनस ई बाई L3, समझे कि नहीं, समझ में आया मिसाली आपको भैया। E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल गुणा में इधर गया तो भाग में, इंटू में इधर गया तो डिवाइड में, तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू ई बटे ई, सॉरी माइनस ई बाई एल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं निकालू, ठीक है, डी आई वन बटे डी टी के लिए तो ई बटे एल वन, इसके लिए आई टू के लिए माइनस ई बाई एल टू, समझ गए आप लोग, समझे। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इसमें, डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, डी आई बाई डी टी का माइनस ई बटे एल प्लस, सॉरी बराबर, अब क्या है, I1 के लिए फॉर्मूला माइनस ई बटे L1 माइनस ई बटे L2 माइनस ई बटे, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, माइनस चिन्ह को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। और माइनस ई
अंदर में क्या बचा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, पिछली बार लिखा था तो आप लोगों को अच्छा समझ नहीं आया था। ठीक है, अब समझ में आया। यहाँ पे आया ना, यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस प्लस का गुणा हुआ तो वही होगा, माइनस ही होगा ना। अब माइनस ही और ये माइनस ही कैंसिल हो गया, तो 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया है समांतर क्रम संयोजन। इजी है कि नहीं? नोट करो इसको पहले।